दोस्तों इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो, बायो और लॉजी। माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लॉजी मीन्स स्टडी होता है। इसका मतलब माइक्रोबायोलॉजी सारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को कहते हैं। इन सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रियॉन्स, प्रोटोजोआ, एल्गी आते हैं। अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पर। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को 4 एराज में डिवाइड किया गया है। पहला डिस्कवरी एरा, दूसरा ट्रांजिशन एरा, तीसरा गोल्डन एरा और चौथा मॉडर्न एरा। डिस्कवरी एरा के स्टार्ट होने से पहले एरिस्टोटल और अदर साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल से ही डेवलप हुए हैं और इस थियरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट, 13th सेंचुरी में रोजन बेकॉन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिस्क्राइब किया था जो डिजीज होता है वह एक माइन्यूट सीड या जर्म्स के द्वारा होता है। उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इसे सीड या जर्म्स कहा। तो अब आते हैं डिस्कवरी एरा पर। डिस्कवरी एरा में सबसे पहले नाम आता है एंटोनी वॉन लुवेनहॉक का। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक पहले वह साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में ताक-झांक करी थी और इन्होंने ही सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इस बात पे कंफ्यूजन होता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो लुईस पास्चर को कहा जाता है, तो जो लुईस पास्चर थे उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, जबकि एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी भी कहते हैं। अब आते हैं हम ट्रांजिशन एरा पर। तो ट्रांजिशन एरा में एक कंट्रोवर्सी चलती है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी पे बिलीव करते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट बायोजेनेसिस पे। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में साइंटिस्ट यह बिलीव करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग मटेरियल से ही डेवलप हुए हैं, जबकि बायोजेनेसिस में सब साइंटिस्ट इसका उल्टा मानते थे। वो बिलीव करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं बल्कि लिविंग मटेरियल से ही डेवलप हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी को चैलेंज किया था। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने सबसे पहले 3 कंटेनर लिए। उन्होंने तीनों कंटेनर में मीट के टुकड़े को रखा था। पहले कंटेनर को उन्होंने खुला छोड़ दिया, दूसरे कंटेनर को उन्होंने कॉर्क लगाकर सील पैक कर दिया, जबकि तीसरे कंटेनर को उन्होंने गॉज कवर्ड किया। गॉज एक कपड़ा होता है जिसमें कि हवा आर पार जा सकती है लेकिन धूल मिट्टी सब नहीं जा सकते हैं, तो उससे कवर कर दिया। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जो कंटेनर ओपन था उसके ऊपर मक्खियां आ गई और उसमें मैगॉट्स का फॉर्मेशन हुआ। मैगॉट्स एक्चुअली मक्खियों के लार्वा को ही कहते हैं। तो उन्होंने जो ओपन कंटेनर रखा था उसमें देखा कि उसमें मैगॉट्स को आ गए, डेवलप हो गए, मैगॉट्स का फॉर्मेशन हो गया है। जबकि जो दूसरा कंटेनर था जिसे उन्होंने कॉर्क सील किया था उसमें ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जो तीसरा कंटेनर था जिसे उन्होंने गॉज से कवर किया था उसमें उन्होंने देखा कि जो मैगॉट्स होते हैं वो कवर के ऊपर, मतलब जो गॉज का कपड़ा था उसके ऊपर डेवलप हुए हैं। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो मैगॉट्स जिसमें जो डेवलप हुए हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मक्खियों के द्वारा डेवलप हुए हैं, मतलब कि वो लिविंग मटेरियल से हुए हैं। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जॉन नीदम, जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी के सपोर्टर थे। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें इन्होंने एक फ्लास्क में ब्रोथ लिया, ब्रोथ यानी मटन की ग्रेवी होती है, इसे इन्होंने फ्लास्क में लेकर बॉईल किया, फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के बाद इन्होंने इसे सील पैक किया और उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। तो कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हो चुका है, यानी कुछ बैक्टीरिया उसमें पनप चुके हैं। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नॉन लिविंग मटेरियल से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। क्योंकि उन्होंने जब ब्रोथ को बॉईल कर दिया तो वो स्टरलाइज्ड हो गया, यानी उसके अंदर से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो चुके हैं। फिर उन्होंने लास्ट में देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो चुकी है, जिससे उन्होंने कहा कि नॉन लिविंग मटेरियल से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है। तो इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, लजारो स्पलंजानी। इन्होंने कहा कि जॉन नीडम के एक्सपेरिमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इसके लिए उन्होंने अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक कंटेनर लिया, यानी एक फ्लास्क लिया, और उसमें सेम चीज उन्होंने मटन की ग्रेवी यानी ब्रोथ को ही लिया, लेकिन इन्होंने इसे पहले से ही सील पैक किया। फिर इसे इन्होंने उसे बॉईल किया और बॉईल करने के बाद इन्होंने उसे ठंडा होने दिया और कुछ दिनों बाद इन्होंने देखा कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, जिससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग मटेरियल की ग्रोथ नहीं होती है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी गलत है। लेकिन इनकी बात को भी सही नहीं माना गया और यहीं पर हमारा ट्रांजिशन एरा खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है गोल्डन एरा, जिसे कि हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।
तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।